सोचो एक पल के लिए, अगर मैं आपको बताऊं कि एक इंसान ने सिर्फ 90 दिनों में अपना HbA1c 10.9 से घटाकर 5.7 पर ले आया, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी महंगे सप्लीमेंट के, सिर्फ अपनी रोज की दिनचर्या बदलकर, तो क्या आप उस इंसान की पूरी कहानी सुनना चाहेंगे? और अगर मैं ये भी बताऊं कि ये कोई चमत्कार नहीं था, ये पूरी तरह विज्ञान पर आधारित था, तो रुकिए मत, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मैं ये बात बहुत गंभीरता से कह रही हूँ। अगर आप या आपके घर में कोई भी डायबिटीज से जूझ रहा है, या शुगर का लेवल कभी ऊपर कभी नीचे रहता है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। और हाँ, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ रोज ऐसी जानकारी लाते हैं जो डॉक्टर की क्लिनिक में तो नहीं मिलती, लेकिन आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चलो शुरू करते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज असल में है क्या। हम सब सोचते रहते हैं कि डायबिटीज मतलब बस खून में शुगर बढ़ जाना, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। असली समस्या ये नहीं कि आपके खून में शुगर ज्यादा है, असली समस्या ये है कि आपके शरीर की कोशिकाओं ने इंसुलिन की बात सुनना बंद कर दिया है। समझो ऐसे कि इंसुलिन एक चाबी है और आपकी कोशिकाएं ताले हैं। जब सब ठीक होता है, इंसुलिन की चाबी ताला खोल देती है और ग्लूकोज अंदर चला जाता है, ऊर्जा बनती है, सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो ये ताले अंदर से बंद हो जाते हैं। इंसुलिन बाहर खटखटाती रहती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, और ग्लूकोज वो खून में घूमता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, और धीरे धीरे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। आंखें, गुर्दे, दिल, नसें, सब पर इसका असर पड़ता है। तो समाधान ये नहीं कि सिर्फ शुगर कम खाओ, समाधान ये है कि अपनी कोशिकाओं को दोबारा इंसुलिन की बात सुनना सिखाओ। और यही काम करता है वो प्रोटोकॉल जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब मैं आपको एक असली कहानी सुनाती हूँ। एक 52 साल के व्यक्ति थे, पिछले 8 साल से डायबिटीज की दवाइयां ले रहे थे। HbA1c था 10.9, जो बहुत खतरनाक स्तर माना जाता है। डॉक्टर ने इंसुलिन इंजेक्शन शुरू करने की बात कह दी थी, घर में बेचैनी थी, परिवार परेशान था। तब उन्होंने एक फैसला लिया, सिर्फ 90 दिन इस लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल को पूरी ईमानदारी से फॉलो करने का। कोई नई दवाई नहीं, कोई जादुई नुस्खा नहीं, बस रोजमर्रा की जिंदगी में 5 बदलाव। और 90 दिन बाद जब उनकी रिपोर्ट आई, तो HbA1c था 5.7, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। डॉक्टर खुद हैरान थे, परिवार की आंखें भर आई थीं, और वो इंसान मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान था। तो आइए अब उन्हीं 5 बदलावों को विस्तार से समझते हैं। पहला बदलाव है सुबह की शुरुआत का तरीका, जिसे हम मॉर्निंग मेटाबॉलिक स्विच कहते हैं। सुबह जब आप उठते हैं, तो आपका शरीर रात भर की फास्टिंग के बाद एक खास अवस्था में होता है। इस वक्त अगर आप सबसे पहले चाय या कॉफी पी लेते हैं, खासकर खाली पेट, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन एकदम से उछल जाता है, और ये कॉर्टिसोल सीधे आपकी ब्लड शुगर बढ़ा देता है। बिना एक निवाला खाए सुबह सुबह ही आपकी शुगर ऊपर जाने लगती है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास हल्का गुनगुना पानी पियो। ये पानी आपके शरीर को हाइड्रेट करता है, मेटाबॉलिज्म को जगाता है और पाचन तंत्र को तैयार करता है। उसके बाद सिर्फ 5 से 7 मिनट की हल्की फुल्की हरकत करो। ये कोई जिम वर्कआउट नहीं है, बस थोड़ा चलो, हाथ पैर हिलाओ, स्ट्रेचिंग करो, और फिर 5 मिनट गहरी सांस लो। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लो, थोड़ा रोको, और मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ये सिर्फ योग नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, कॉर्टिसोल को कम करता है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। बस ये 3 काम, गुनगुना पानी, हल्की मूवमेंट, गहरी सांस, और आपकी सुबह पूरी तरह बदल जाएगी। दूसरा बदलाव है खाने का क्रम, और ये शायद सबसे आसान लेकिन सबसे ज्यादा असरदार बदलाव है। हम में से ज्यादातर लोग खाना यूं ही खाते हैं, जो सामने आया खा लिया। लेकिन विज्ञान कहता है कि आप क्या खाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किस क्रम में खाते हैं। सबसे पहले अपनी थाली में जो भी सलाद है या पकी हुई सब्जियां हैं वो खाओ। इनमें फाइबर होता है जो आपकी आंत में एक तरह की परत बना देता है। ये परत बाद में आने वाले कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने देती है, एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होने देती। फाइबर के बाद प्रोटीन खाओ, दाल, पनीर, चना, अंडा, जो भी आपकी पसंद हो। प्रोटीन भी शुगर के एब्जॉर्प्शन को धीमा करता है और भरे होने का एहसास देता है। और सबसे आखिर में रोटी या चावल खाओ। अब तक आपका पेट इतना भर चुका होता है कि आप रोटी कम खाते हो, और जो खाते हो उसका असर भी ब्लड शुगर पर बहुत कम होता है। बस इतना सा बदलाव, पहले फाइबर, फिर प्रोटीन, फिर कार्ब, और आपकी ब्लड शुगर खाने के बाद उतनी तेजी से नहीं चढ़ेगी जितनी पहले चढ़ती थी। तीसरा बदलाव है खाने के बाद की वो 10 मिनट की वॉक, जिसे हम पोस्ट मील ग्लूकोज क्लियरेंस कहते हैं।
खाना खाने के लगभग 30 से 40 मिनट बाद आपके खून में ग्लूकोज का लेवल सबसे ऊंचाई पर होता है। ये वो वक्त है जब आपका शरीर सबसे ज्यादा इंसुलिन बनाता है और कोशिकाओं से ग्लूकोज अंदर लेने की कोशिश करता है। अगर आप इस वक्त बस बैठे रहते हैं या लेट जाते हैं, जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, तो ये ग्लूकोज पूरी तरह से यूज नहीं होता। ये लिवर में जमा होने लगता है और लिवर में ग्लूकोज जमा होने से बनती है चर्बी, फैटी लिवर। और फैटी लिवर सबसे बड़े कारणों में से एक है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो इस चक्र को तोड़ना है और इसका सबसे आसान तरीका है खाने के 30 से 40 मिनट बाद बस 10 मिनट चलो। घर के अंदर भी चल सकते हो, छत पर भी, बाहर भी, बस इतना काफी है। जब आप चलते हो तो आपकी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और वो सीधे खून से ग्लूकोज खींच लेती हैं, बिना इंसुलिन की मदद के भी। ये प्रक्रिया आपकी पोस्ट मील शुगर स्पाइक को बहुत कम कर देती है। और जब दिन में 3 बार के खाने के बाद आप ये करो तो सोचो कितना फर्क पड़ेगा। चौथा बदलाव है डिनर का नियम, और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना पहले सुनने में लगता है। शाम को 7 या 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है और सुबह के नाश्ते तक 12 से 14 घंटे का अंतर रखना है। ये एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग है, लेकिन बहुत हल्की, बहुत सौम्य। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब आप रात को जल्दी खाना बंद कर देते हो और लंबे वक्त तक कुछ नहीं खाते, तो आपका शरीर रात भर ग्लूकोज को प्रोसेस करने का समय पाता है, लिवर को आराम मिलता है, इंसुलिन का लेवल नीचे आता है और सुबह जब आप उठते हो तो फास्टिंग शुगर, जो डायबिटीज में सबसे पहले बिगड़ती है, वो काफी नियंत्रण में होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि रात को भूख लगेगी, लेकिन जब आप दिन में सही तरीके से खाते हो, सही क्रम में, सही पोषण के साथ, तो रात को वो भूख नहीं लगती। और अगर थोड़ी बहुत लगे भी तो 1 गिलास पानी या हर्बल चाय काफी है। पांचवा और आखिरी बदलाव है वीकली इंसुलिन रीसेट डे। हफ्ते में 1 या 2 बार कोई भी दिन चुन सकते हो। शाम को 5 या 6 बजे ही बहुत हल्का डिनर कर लो। मतलब या तो बिल्कुल बिना कार्बोहाइड्रेट के खाओ, जैसे सिर्फ सालद, दाल का पानी, उबली सब्जियां, या बहुत थोड़ा खाओ, और उसके बाद रात भर कुछ नहीं। ये आपके इंसुलिन लेवल को पूरी तरह रीसेट करने का मौका देता है। जब शरीर में इंसुलिन बहुत कम होती है और लंबे वक्त तक कम रहती है, तो कोशिकाएं दोबारा इंसुलिन के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। वो दरवाजा जो बंद था, उसे खुलने का मौका मिलता है। ये सबसे ताकतवर टूल है इंसुलिन रेजिस्टेंस तोड़ने का, और इसका कोई खर्चा नहीं। अब बात करते हैं कि ये सब काम कैसे करता है टाइमलाइन के हिसाब से। पहले 30 दिनों में आप देखेंगे कि खाने के बाद शुगर उतनी नहीं चढ़ती जितनी पहले चढ़ती थी। वो शुगर स्पाइक जो खाने के बाद होती थी और आपको थका हुआ, सुस्त और भारी महसूस कराती थी, वो काफी कम हो जाएगी। आपकी नींद बेहतर होगी, सुबह उठने पर ताजगी ज्यादा होगी। 60 दिनों के आसपास आपकी दवाइयों की जरूरत कम होने लगेगी। और ये बात बहुत जरूरी है, दवाइयां अपने डॉक्टर की सलाह से ही बदलना, खुद से बंद मत करना। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाओगे और रिपोर्ट दिखाओगे, तो वो खुद कहेंगे कि अब दवाई कम की जा सकती है। और 90 दिन के बाद HbA1c, जो पिछले 3 महीनों की औसत ब्लड शुगर बताता है, वो इतना नीचे आ सकता है कि आप खुद हैरान रह जाओ। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, जो मैं आपसे बिल्कुल सीधे कहना चाहती हूँ। ये प्रोटोकॉल जादू नहीं है। इसका असर तभी होगा जब आप इसे लगातार फॉलो करोगे। एक दिन करना और 2 दिन छोड़ना, इससे काम नहीं चलेगा। शुरुआत में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पुरानी आदतें छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार जब आप 15 से 20 दिन इसे कर लो, तो ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आपको याद भी नहीं रहेगा कि पहले आप कैसे जीते थे। और जब आपकी शुगर नियंत्रण में आने लगेगी, जब आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करने लगोगे, जब रिपोर्ट में नंबर नीचे आने लगेंगे, तब आपको खुद अंदर से ताकत मिलेगी कि हाँ, ये हो रहा है, ये काम कर रहा है। एक और बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो ये है कि तनाव भी शुगर बढ़ाता है। जब आप चिंता में होते हो, गुस्से में होते हो, या रात को सोचते सोचते जागते हो, तब भी आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इसलिए इस पूरे प्रोटोकॉल का एक हिस्सा ये भी है कि आप अपनी मानसिक शांति का भी ख्याल रखो। सुबह की गहरी सांस इसीलिए है, रात को जल्दी सोना इसीलिए है। और जब आपका शरीर बेहतर होता है, तो मन भी बेहतर होता है, और जब मन बेहतर होता है, तो शरीर और तेजी से ठीक होता है। ये एक चक्र है, लेकिन इस बार सकारात्मक चक्र। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर दो। क्या आपने या आपके किसी अपने ने कभी सिर्फ लाइफस्टाइल बदलकर शुगर को कंट्रोल किया है, या अभी तक सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हो? आपका जवाब ना सिर्फ मुझे अच्छा लगेगा, बल्कि इस कमेंट सेक्शन में आने वाले दूसरे लोगों को भी हिम्मत मिलेगी। क्योंकि कभी कभी किसी की असली कहानी पढ़ना उन्हें वो ताकत देता है जो कोई दवाई नहीं दे सकती। तो जरूर लिखो। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी ऐसे इंसान को जो डायबिटीज से परेशान है, तो ये वीडियो उन्हें अभी शेयर करो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां चाहो। क्योंकि कभी कभी एक वीडियो शेयर करना किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और ये सेवा है,
इंसानियत है। तो दोस्तों, आज की बात का निचोड़ ये है, डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ा जा सकता है 5 आसान लेकिन वैज्ञानिक बदलावों से। सुबह की सही शुरुआत, खाने का सही क्रम, खाने के बाद की छोटी सी वॉक, रात का जल्दी और हल्का डिनर, और हफ्ते में एक बार का इंसुलिन रीसेट। बस इतना। कोई जादू नहीं, कोई महंगा इलाज नहीं, सिर्फ विज्ञान, सिर्फ अनुशासन और सिर्फ 90 दिन। आप ये कर सकते हो। और अगर कभी हिम्मत टूटे तो इस वीडियो को दोबारा देखना। मैं यहाँ हूँ, हमारा पूरा चैनल यहाँ है, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए।